हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो अभी हम लोग जानेंगे मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड में क्या लिखा हुआ है, वैसा सॉलिड यानी वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। अणु कहने का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अणु जो होता है यौगिक का सबसे छोटा इकाई होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्लियर है। तो जिस ठोस के यानी वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे I2 यानी आयोडीन हो गया, P4 यानी फॉस्फोरस हो गया, H2O आइस यानी बर्फ, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, HCl और NH3, ये सब उसका उदाहरण हुआ। क्या हुआ, उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ, आणविक ठोस का। क्लियर है। आगे हम लोग जानेंगे आणविक ठोस के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में बताया गया है आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। यह परिभाषा से ही इसका प्रॉपर्टी लिया गया है। आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। और दूसरा है इसके अवयवी कणों के बीच दुर्बल परिक्षेपण बल कार्य करता है। यानी आणविक ठोस जो होता है, ये ठोस जिसके अवयवी कण मान लेते हैं अणु है, तो ये दोनों अणु के बीच में कौन सा बल काम करेगा, दुर्बल परिक्षेपण बल काम करेगा। क्लियर है। तो आणविक ठोस के अवयवी कणों के बीच में कौन सा बल काम करता है, दुर्बल परिक्षेपण बल काम करता है। क्लियर है। अब देखिए, चूंकि दुर्बल परिक्षेपण बल है यानी बल क्या है, कमजोर है, तो इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। यानी आणविक ठोस का गलनांक कम होता है, निम्न होता है। क्लियर है। उसके बाद है ये सामान्यतः मुलायम होते हैं। आणविक ठोस सामान्यतः मुलायम होते हैं। और लास्ट में लिखा गया है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब ये हुआ विद्युत धारा का प्रवाह इससे होकर नहीं होगा, यानी इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कुचालक। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण, यानी आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आणविक ठोस जो है मोलिकुलर सॉलिड, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला का नाम है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर कहने का मतलब इसमें ध्रुवण क्षमता जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे I2, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4, इसका भी पोलराइजेशन कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद SO2 भी हो जाएगा, सॉरी SO2 नहीं, CO2। उसके बाद इसमें आ जाएगा P4, तो ये सब का ध्रुवण क्षमता कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। और